नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की सबसे पुरानी कहानियों हमारे ज्ञान का असली सोर्स क्या है? चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। ये वो समय है जिसने भारत की संस्कृति और सोच की नींव रखी। और इसका नाम वैदिक काल इसलिए है क्योंकि इसकी पूरी जानकारी हमें पवित्र वैदिक साहित्य से ही मिलती। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम वैदिक युग को समझेंगे, फिर इसके पवित्र ज्ञान के खजाने यानी साहित्य को जानेंगे। उसके बाद चारों वेदों की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये ज्ञान वेदों से आगे कैसे बढ़ा। और हाँ, आखिर में एक बड़ी आसान सी ट्रिक जिससे ये सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये वैदिक काल है क्या। देखिए, वैदिक काल को भारत के इतिहास का सबसे शुरुआती चैप्टर माना जाता है। और इस चैप्टर के बारे में हमें जानकारी किसी महल या शिलालेख से नहीं, बल्कि शब्दों के एक पूरे समंदर से मिलती है, जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। यही ग्रंथ उस जमाने में झांकने की हमारी खिड़की है। अच्छा, तो ये दौर था कब? अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो इसकी शुरुआत होती है लगभग 1500 ईसा पूर्व से और ये करीब 900 साल तक यानी 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे दो हिस्सों में बांटा है। एक है ऋग्वैदिक काल यानी शुरुआती दौर और दूसरा है उत्तर वैदिक काल मतलब बाद का दौर। तो आखिर ये कौन से ग्रंथ हैं जो हमें उस पूरे युग की कहानी सुनाते हैं? चलिए, ज्ञान के इन स्रोतों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। वैदिक साहित्य को ना एक पेड़ की तरह समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसकी जो जड़ें हैं वो है वेद, जिनमें असली भजन है। जो तना है वो है ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन भजनों और यज्ञों का मतलब समझाते हैं। शाखाएं हैं आरण्यक, जो हमें पूजा पाठ से दर्शन की ओर ले जाते हैं। और इस पेड़ के फल हैं उपनिषद, जिनमें गहरा दार्शनिक ज्ञान छिपा है। तो चले अब इस ज्ञान के पेड़ की जड़ों तक चलते हैं, जहां से असल में सब कुछ शुरू हुआ, यानी चार महान वेद। ये हैं वो चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पर इनसे जुड़ी जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। मतलब ये कि इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये वो दिव्य ज्ञान है जो सीधे ऋषियों तक पहुंचा। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। कमाल है ना? इसमें है क्या? इसमें है भजन, जिन्हें सूक्त कहते हैं। ये सूक्त उस दौर के लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं और प्रकृति के लिए उनका आदर है। जरा सोचिए, पूरे 1028 अलग-अलग भजन, जिन्हें 10 अलग-अलग किताबों या कहें मंडलों में इकट्ठा किया गया है। ये तो जैसे प्राचीन ज्ञान की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, जो हमें उस युग की सोच की गहराई में ले जाती है। ऋग्वेद में कई देवताओं का जिक्र है, पर कुछ बहुत खास हैं, जैसे इंद्र, जो थे देवताओं के राजा और युद्ध के देवता। फिर है अग्निदेव, जो यज्ञ की आग भी थे और देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाने वाले मैसेंजर भी। फिर वरुण, जो दुनिया के नैतिक नियमों, जिसे ऋत कहते थे, उसके रखवाले थे। और हाँ, सोम, एक रहस्यमयी पौधा जिसका रस देवताओं को शक्ति देता था। अगला वेद है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। और मजे की बात यह है कि इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। बस उन्हें एक म्यूजिकल धुन दे दी गई, एक लय दे दी गई, ताकि यज्ञ के समय उन्हें गाया जा सके। मतलब प्रार्थना में संगीत का जादू। इसके बाद है यजुर्वेद। इसे आप यज्ञ करने की रूल बुक या मैनुअल समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ है, अनुष्ठान कैसे करना है, कौन सा मंत्र कब बोलना है, यज्ञ की वेदी कैसे बनानी है, सब कुछ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज। और हाँ, यजुर्वेद भी दो तरह का है, शुक्ल और कृष्ण। फर्क क्या है? देखिए, शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ मंत्र हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भी हैं और साथ में उनका मतलब क्या है ये भी समझाया गया है, तो उसे समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। और आखिर में आता है अथर्ववेद। ये वेद थोड़ा अलग है। जहां बाकी वेद देवताओं और बड़े बड़े यज्ञों की बात करते हैं, वहीं अथर्ववेद आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें बीमारियों को ठीक करने के मंत्र हैं, बुरी शक्तियों से बचने के उपाय हैं और एक सफल जीवन कैसे जिएं इसके नियम हैं। ये उस जमाने के समाज का एक आईना है, कह सकते हैं। तो वेदों ने तो ज्ञान की नींव रख दी,
पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो इस नींव पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक महल खड़ा किया गया। चलिए उसे देखते हैं। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पर। इन्हें आप वेदों की गाइड बुक मान सकते हैं। ये एक गद्य में लिखी कमेंट्री है जो समझाती है कि भजनों का असली मतलब क्या है, यज्ञों के पीछे का सिंबल क्या है और उन्हें करने का सही तरीका क्या है। इनके बिना वेदों के कई गहरे मतलब शायद छिपे ही रह जाते। फिर आते हैं आरण्यक, जिनका मतलब है वन के ग्रंथ। माना जाता है कि इन्हें जंगलों में एकांत में रहने वाले ऋषियों ने लिखा। ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा मोड़ है। यहाँ से ध्यान बाहरी पूजा पाठ से हटकर अंदर की ओर आत्मचिंतन की तरफ जाने लगता है। ये कर्म और ज्ञान के बीच का एक पुल है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं वैदिक ज्ञान के शिखर पर, उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या कहें वेदों का सार। ये ग्रंथ यज्ञ और कर्मकांड से भी आगे बढ़कर जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पूछते हैं। मैं कौन हूँ? ये ब्रह्मांड क्या है? आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है? असल में भारत के ज्यादातर दर्शन की जड़ें यहीं उपनिषदों में हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी हो गई, थोड़ा मुश्किल लग रहा है याद रखना? कोई बात नहीं, एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसे चारों वेदों का मेन पर्पस हमेशा याद रहेगा। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, ऋग्वेद, सामगान, यजुर्यज्ञ, अथर्व समाज। एक बार फिर से, ऋग्वेद, सामगान, यजुर्यज्ञ, अथर्व समाज। कितना आसान है। ऋग्वेद देवताओं के लिए, सामवेद गाने के लिए, यजुर्वेद यज्ञ के लिए और अथर्ववेद समाज के लिए। तो हमने देखा कि कैसे ये पूरा ज्ञान बाहरी रस्मों रिवाजों से शुरू होकर धीरे धीरे अंदर की आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा। अब एक सवाल मन में आता है कि हजारों साल पुराने इस ज्ञान के खजाने में से वो कौन सी बात है जो आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी सबसे ज्यादा मायने रखती है? सोचने वाली बात है ना।